नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज मैं आपको एक बेहद गंभीर लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में बहुत आम विषय पर बात करने जा रहा हूं। बैंक लोन, साहूकार का शोषण और जबरन वसूली। यह सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, यह आपकी इज्जत, शांति और ज़िंदगी का सवाल है। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको शक्तिशाली बनाना है। आपको आपके कानूनी अधिकार बताना है ताकि कोई भी आपको दबा नहीं सके। क्योंकि कानून बदल गए हैं, इसलिए हम इस चर्चा में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नई धाराओं के तहत आपके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को समझेंगे। यह चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग सशक्त बने, जागरूक बने, अपना अधिकार को जाने। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं कानून की वह ताकत जो आपको शोषण से बचाएगी। देखिए, चाहे बैंक लोन हो या वित्तीय संस्था, कर्ज वसूली का एक तय कानूनी तरीका होता है। कोई भी आपके साथ गुंडागर्दी या दादागिरी नहीं कर सकता। भारत में कर्ज वसूली के लिए सख्त नियम है जो खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बनाए हैं। वसूली के लिए एजेंट के सख्त नियम, बैंक के वसूली के लिए नियम हमेशा याद रखने चाहिए। एजेंट आपको केवल सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे के बीच में ही मिलने या कॉल कर सकते हैं। देर शाम को या सुबह जल्दी परेशान करना गैर कानूनी है। सम्मानता और शालीनता। एजेंट आपसे आपके परिवार के सदस्य हमेशा सम्मान और शालीनता से बात करेंगे। गाली गलौज, धमकी या अपमान करना सख्त मना है। पहचान पत्र। जब कोई एजेंट आपसे मिलने आए तो आपको उससे तुरंत उसका बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र और बैंक का अधिकृत पत्र दिखाने को कहना चाहिए। अगर वे मना करता है तो उनसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी कर्ज की बात को आपको आपके पड़ोसी, दोस्त या काम की जगह पर जाकर बताना, सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। यह आपकी निजता के अधिकार का हनन है। एजेंट आपके बॉस, रिश्तेदार या दोस्तों की आपकी अनुमति के बिना चुकाने के लिए कॉल नहीं कर सकता है। हर बैंक में एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है। आपको एजेंट के खिलाफ शिकायत करने का पूरा अधिकार है। बैंक अपनी मर्जी से अपने संपत्ति जैसे घर या कार पर कब्जा नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें सरफेसी एक्ट DRT के तहत लंबी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक सुरक्षित ऋण जैसे होम लोन या कार लोन में कोर्ट जाए बिना संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। जब आप लगातार 90 दिनों तक किस्त नहीं भरते हैं तो तब आपका खाता NPA डिफॉल्टर घोषित हो जाता है। सरफेसी एक्ट धारा 13 सब क्लॉज 2 का नोटिस। बैंक आपको 60 दिन का नोटिस देगा जिसमें पूरा बकाया बताया जाएगा। सरफेसी एक्ट धारा 13 सब क्लॉज 4 60 दिन में पैसा न चुकाने पर बैंक कब्जा कर सकता है। कब्जे से पहले अखबार में नोटिस और पूरी जानकारी देनी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि बैंक ने गलत तरीके से कार्रवाई की है तो आप DRT में इस कार्रवाई को सीधे चुनौती दे सकते हैं। चेक बाउंस
अगर आपने चेक दिया था और चेक बाउंस हो गया है तो आपके खिलाफ एनआई एक्ट के धारा 138 के तहत केस कर सकता है। दर्शकों से मेरी यही अपील है, कानून की यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए जो कर्ज के जाल में फंसा है। क्या आप भी चाहते हैं यह जानकारी लोगों की मदद करें? तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। सबसे ज़रूरी गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कानूनी ज्ञान की यह रोशनी हर उस घर तक पहुँचे। आपके सवाल कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको कानूनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैंक में ज़्यादातर लोग साहूकारों या अवैध लोन या मोबाइल ऐप लोन से परेशान होते हैं जो अत्यधिक ब्याज लेते हैं, वसूली के लिए गुंडागर्दी करते हैं। इनका शोषण बेहद ही खतरनाक होता है। अगर कोई साहूकार या अवैध एजेंट आपके साथ जबरन वसूली, धमकी, मारपीट या अपमान करता है तो आपको तुरंत यह कदम उठाना चाहिए। अब नए कानूनों के तहत आपके पास ज़्यादा अधिकार हैं। सबूत इकट्ठा करें, सभी कॉल रिकॉर्ड करें, मैसेज, व्हाट्सएप और ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखें, पुलिस में शिकायत करें। किसी भी तरह से धमकी, मारपीट या अवैध कब्जे की कोशिश के खिलाफ तुरंत अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। आप उन पर भारतीय न्याय संहिता की नई धारा के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। जबरन वसूली धारा 319 है। आपराधिक धमकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 503। साधारण चोट पहुंचाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 114। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी भी पुलिस स्टेशन में अपने क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जिसे बाद में सही थाने में भेजा जाएगा। साथ ही कुछ अपराधों के लिए ई एफआईआर की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका विवरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया है। मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत, अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 सब क्लॉज 3 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य के अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो साहूकारों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर तय करते हैं। अगर साहूकार उस तय दर से ज़्यादा ब्याज ले रहा है तो वह गैर कानूनी है और आपको कानूनी राहत मिल सकती है। कर्ज से राहत पाना मुश्किल है पर असंभव नहीं। कानून आपको कुछ रास्ते देता है। पुनर्गठन, आय कम होने पर बैंक में अपनी ईएमआई किस्त को छोटा करने या लोन की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं। एक मुश्त निपटान, अगर आप पूरा कर्ज चुकाने में असमर्थ है तो आप बैंक में वन टाइम सेटलमेंट का अनुरोध कर सकते हैं, जिसमें आप एक निश्चित कम राशि तुरंत चुकाकर पूरा कर्ज खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा कानून है आईबीसी 2016 जो एक ईमानदार कर्जदार को नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट का मौका देता है। एक साधारण व्यक्ति भी आईबीसी के तहत अर्जी दे सकता है। इसमें आपकी संपत्ति का मूल्यांकन होता है। एक समस्या योजना बनाई जाती है जिसके तहत आप कर्ज मुक्ति पा सकते हैं। मध्यस्थता, छोटे लोन, आप लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं। लोक अदालत दोनों पक्षकारों को बिठाकर समझौता कराती है, जिसमें अक्सर बैंक ब्याज या जुर्माने को कम करने आपको निपटान का मौका देते हैं। यह प्रक्रिया सस्ती और तेज़ है। अगर आप किसी भी तरह से शोषण का सामना कर रहे हैं तो तुरंत एक अच्छे वकील से मिले। हम इस वीडियो के सेशन में अंत तक पहुंचाया है। मैं आशा करता हूं अब आप पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक और मजबूत महसूस कर रहे हैं। तो कानून आपके साथ में है।
इस वीडियो को यही समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से आग्रह करता हूँ, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो कृपया गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ज़रूरी कानूनी पोस्ट आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलें। याद रखिए, जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के सेशन में जिसमें हमने बैंक लोन वसूली के कानूनी दायरे, साहूकार के शोषण से बचाव, सीधे पुलिस से कार्रवाई, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और कर्ज से राहत पाने के राहत को समझा है। एक वकील होने के नाते मेरा अंतिम और निष्कर्ष सलाह यही है कि डरना नहीं है आपको। शोषण और धमकी का सामना कानून से करें। सबूत ही ताकत है। हर धमकी का सबूत अपने सबसे बड़ी ताकत है। शिकायत करें, चुप नहीं रहना है। बैंक के खिलाफ, आरबीआई, अवैध साहूकार के खिलाफ, पुलिस और गलत कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट या डीआरटी में तुरंत शिकायत कर सकते हैं। कानून आपके साथ में है। भारत का नया कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसी भी वित्तीय संस्था या साहूकार को गुंडागर्दी या मानवाधिकारों का हनन करने की इजाज़त नहीं देता है। आज आपने सिर्फ कानून नहीं सीखा, आपने आत्मविश्वास और सम्मान में जीने का हक सीखा है। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है, कोई खास परिस्थिति है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपना सवाल पूछें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सवालों के कानूनी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। लाइक करें अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी और की जान बचा सकती है, किसी को शोषण से मुक्त कर सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और उस ग्रुप या उस हर व्यक्ति को शेयर करें। इसकी सख्त ज़रूरत है। और हाँ, कानूनी ज्ञान की इस क्रांति से जुड़े रहने के लिए गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। याद रखें, ज्ञान ही आपकी शक्ति है। जब आप जागरूक होंगे तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। शोषण से लड़िए, कानून आपके साथ है। जय हिंद। मिलते हैं अगले कानूनी ज्ञान में। धन्यवाद।